आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम किश्तवाड़ में हैं और किश्तवाड़ में हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डीसी किश्तवाड़ से राजिंदर सिंह तारा जी से। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस से कोविड-19 से जो पूरा देश लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है, और जम्मू कश्मीर में भी प्रशासन जिस तरीके से मुस्तनद है। और मैं आपको बताता चलूं कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हैं, ये भी ग्रीन जोन में है। और किस तरीके से इन्होंने अब तक इसको ग्रीन जोन में बरकरार रखा है, किस तरीके से यहाँ लोगों के बीच में अवेयरनेस जो है, वो जागरूकता जो है उनके बीच में किस तरीके से उसको लाया, और उसके बाद इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे जो लेबर बाहर से आ रही थी उनको किस तरीके से टैकल किया, उन सब लोगों को किस तरीके से कोविड-19 के सेंटर्स में रखा गया और उसके बाद उनको कंटेमिनेट करके अपने अपने घरों में भेजा गया, और किस तरीके की दुश्वारियाँ इनको अभी तक आई है, ये सब पूछेंगे हम राजिंदर सिंह तारा जी से। सर, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राजिंदर जी, मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने जब कोरोना वायरस का जब ये स्टार्ट हुआ मार्च में, तो शुरुआत में किस तरीके की दिक्कतें आपको आई? देखें अजहर भाई, जैसे ही मैंने फरवरी 11 को यहाँ ज्वाइन किया, 10 ही दिन गुजरे थे तो उसके बाद ये कोरोना का प्रकोप आ गया और हमारी सारी तवज्जो जो थी मबजूल हो गई कोरोना की तरफ। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग जो हमारे वापस आने वाले हैं, या हमारे ही जो रहने वाले किश्तवाड़ के जो मुख्तलिफ़ रियासत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काम करने के लिए गए हैं, उनको वापस लाना, उनको क्वारंटीन करना, उनको सैम्पलिंग करना और नेगेटिव करार दे के घर में भेजना सबसे बड़ा चैलेंज था। आपको बखूबी इल्म है कि यहाँ एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं है, एक भी कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है, कोई तरह की सहूलियत नहीं थी कि यहाँ मैं 2-4 हज़ार लोगों को संभाल सकूं। इसके लिए मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूल, दफातर और ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने लगभग 75 से ज़्यादा पूरे ज़िले में छोटी से बड़ी सहूलियात जो है, जो सरकारी बिल्डिंग हैं वो अपने पास ली, उनको नोटिफाई किया एज क्वारंटाइन सेंटर और लोगों के रहने की जगह बनाई। और ना कि सिर्फ वो 25-30 जो टाउन में थी, हम पाडर तक गए, पाडर में 4 सहूलियत बनाई, सरथल में गए, सरथल में चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल था, चाहे वो मंदिर की सराएं थी, चाहे वो मदरसे थे, चाहे वो मस्जिद के हाल थे, सब लोगों ने दिल खोल के हमारी मदद की। हमने उन सब को नोटिफाई किया और ये कोशिश की कि अगर लोग आएँ तो हम 3 से 4 हज़ार लोगों को एटलीस्ट एट अ टाइम रखने की पोजीशन में हों। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो था। फिर हमारे पास यहाँ कोई ना बेड था, ना बेडिंग थी, ना कुछ था, तो जल्दी से हमने सीकाप से रब्ता करके, हैंडलूम कॉरपोरेशन से रब्ता करके, ओवरनाइट ऑपरेशन करके हमने वहाँ से बेड मंगवाए, हमने वहाँ से बेडिंग मंगवाई और बाकी चीज़ें मंगवाई, बेड साइड लाकर मंगवाए, जो भी वाटर कूलर मंगवाए। तो करके हमने ये कोशिश की मरहलावार हम तैयारी कर रखें। जैसे ही लोग आ रहे तो हम मरहलावार तैयारी कर रहे थे। तो रफ्ता रफ्ता कोशिश करते हम इस पोजीशन में थे कि हमारे पास 3,000 लोगों को रहने का इंतज़ाम हमने किया। उसके लिए हमने उन सारी फैसिलिटीज़ में सब जगह एक एक नोडल ऑफिसर लगाया, उनके पास 6 से 7 लोगों की टीम लगाई जो उनको मैनेज करती थी। कैटरिंग टीम अलग थी, दूसरी टीम अलग थी। अलावा जी हमने जब हमारे ठाठरी नाके से कोई आता था, आपकी जानकारी के लिए, ठाठरी नाका, इश्तियारी नाका, भंडारकोट नाका, मरगन टॉप नाका, ये हमने 4 नाके लगा रखे थे कि कोई भी बिना इजाज़त हमारे ज़िले में ना घुसे, और जो भी घुसे हम उसकी स्क्रीनिंग कर सकें और चेक कर सकें कि किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं है। तो इसी तरह हमने ट्रैकिंग टीम बनाई। जैसे ही हमारे पास कोई आता था हमारे नाकों में, तो वो ट्रैकिंग टीम जो नाकों पर टीम थी उसको स्क्रीनिंग करती थी, मुतला करती थी ट्रैकिंग टीम को। तो ऑलरेडी हम एक फैसिलिटेट कर देते कि इसको कौन सी फैसिलिटी में लेके जाना है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि कोरोना में ये था कि हम बहुत सारे लोगों को एक ही जगह जमा ना करें। अगर खुदा ना चाहे कल कोई पॉजिटिव आ जाए तो सारे पॉजिटिव ना हो जाएं। तो जैसे ही कोई ट्रेन जम्मू से आती थी, कोई कठुआ से बस आती थी, कोई सांबा से बस आती थी, तो जब तक वो आते हम उनको ट्रैक करके सेग्रीगेट कर चुके होते थे कि कितने ग्रुप आ रहे, कहाँ कहाँ हैं। तो उनके लिए हम अलग अलग फैसिलिटीज़ में जगह बना लेते थे कि वो सेग्रीगेट रहें। एक अगर पॉजिटिव आए तो उसका जो ग्रुप है इमीडिएट वही पॉजिटिव आए, तो बाकियों को हम बचा सकें। इसलिए भी हमको मोर देन 75 फैसिलिटीज़ बनानी पड़ी, ताकि हमारा था कि इनको
एकदम से सेग्रीगेट कर दो, छोटे छोटे ग्रुपों में डाल दो ताकि हमको इजीली ट्रैक कर पाएँ। तो इमीडिएट चैलेंज हमारा इस किस्म का था। राजनाथ जी, जहाँ तक मैं इस डिस्ट्रिक्ट को जानता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट सारा का सारा हिली है, हाई एल्टीट्यूड है, मैं ये कह सकता हूँ। और दूसरी बात है कि इस हिल रीजन में रास्तों की बहुत दिक्कत है, कहीं पे रास्ते अच्छे हैं, कहीं पे रास्ते बहुत ख़राब हैं। तो किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पे कम्युनिटी हॉल नहीं है, मैं तो आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपका मड़वा दक्षिण एरिया जो है, यहाँ पाडर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कबन एक एरिया है, तो वो भी जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। तो उन जगहों के ऊपर अगर क्योंकि लेबर तो उन्हीं जगहों की ज़्यादा है, तो उन जगहों के ऊपर ये कोविड-19 के सेंटर कैसे आपने मैनेज किए? इसमें ऐसा था कि हालांकि एसओपी ये था कि जो भी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से ग्रीन जोन से यहाँ आएगा उसको आपको सीधे घर जाना था। लेकिन हमने अपने ज़िले की नोयत को देखते हुए जो मड़वा, बाड़वन, दक्षिण या मिचेल के ऊपर वाले इलाके या कमन आता था, उनको उनकी जिम्मेदारी भी हमने अपने ऊपर ले ली। हम उनको जिस किसी के हिस्से, चाहे वो रियासत से आए या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए, हम उनको यहाँ रखते थे बड़े अच्छे से। उनको खाना वाना खिलाना, उनकी क्वारंटीन करना, उनकी सैम्पलिंग करनी, तो रिजल्ट निकाल के वापस भेजते थे। मुझे इस बात का बखूबी एहसास था कि जिस तरह के फार फ्लंग एरिया जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वहाँ खुदा ना चाहे इस तरह का कोई इन्फेक्शन चली गई तो हमारे लिए कंट्रोल करना और वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि तो इसलिए हालांकि लोगों को तकलीफ हुई और लोगों ने ये भी महसूस किया कि जम्मू से जो पार्डर आ रहा है तो डीसी साहब उसको भी रोक रहे हैं। तो मेरा उसके पीछे एक नेक मंशा थी कि जब पार्डर से ऊपर मिचेल चला जाएगा तो मैं इसको कहाँ ढूंढूंगा, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाएगी, किसी को कोई सिम्टम आ जाएंगे तो मैं कैसे ट्रेस करूंगा। तो उनको भी रोका मैंने। यहाँ इस्लामिया फरीदिया हमारे पास एक फैसिलिटी थी, उसमें कोई 200 की कैपेसिटी, वो मैंने मखसूस कर दी कि दक्षिण, पाडर, मड़वा, ये जो रूटीन के लोग यहाँ से आते हैं इनको मैं यहाँ रखूँगा, खाना खिलाऊँगा और वहाँ से भेजूँगा। तो खुदा ने अभी तक हमारा साथ दिया, तो हम इस चीज़ में कामयाब हुए हैं। हालांकि लोगों को तकलीफ़ हुई, लेकिन बड़े वसी पैमाने पर अगर देखें तो बाद में लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि उनके मफाद में था जो कुछ किया जा रहा है। वक्ती तौर पर उनको तकलीफ़ हुई, लेकिन एक वसी तर मफाद में लंबे टाइम में उनके सहूलियत के लिए था, उनके मफाद के लिए था, इलाके की बहबूदगी के लिए था, उन्होंने साथ दिया। तो हमने उनको यहाँ रोका, टेस्टिंग करवाई और टेस्टिंग करवा के आगे भेजा। तो मुझे याद है ये हिकमत अमली आज तक जो हमने अपनाई है, इसमें हम कामयाब हुए हैं और ठीक रहे। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज ये एरिया, जिस एरिया के आप अभी कलेक्टर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, इस एरिया में एक बहुत ही पुरानी तारीख है कम्युनल हिस्ट्री की। तो उस चीज़ को ख़ास तौर पे कोरोना के मसले में बीच में कुछ ऐसा भी अखबारों में आया, ख़बरों में आया, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम्युनल नेचर भी इस कोविड-19 का हुआ। उस वक़्त किश्तवाड़ में किस तरीके से आपने, क्योंकि यहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको किस तरीके से आपने भरोसे में लिया और इस महामारी को किस तरीके से आपने यहाँ पे कम्युनल होने नहीं दिया? देखिए, मैं बड़ी खुशी से आपको ये बताता हूँ कि जब इस तरह का आया तो हमने सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और बाकी लोगों को इन्वॉल्व किया इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कोरोना है क्या और इसे कैसे बचाया जा सकता है। तो मुझे बड़ा आज फ़ख्र है कि कोई भी कम्युनल हिस्ट्री किश्तवाड़ की रही हो, हमने हर मंदिर, हर मस्जिद, हर मदरसे से अनाउंसमेंट करवाई, लोगों में अनाउंसमेंट करवाई कि कौन कौन से जो तरीके अपनाने जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। इसमें सब मजहबी लीडरों ने हमारा साथ दिया, सब ने साथ दिया। और आपको ये जान के खुशी होगी कि लोगों ने वॉलंटरली मस्जिदें मेरे हवाले की, मदरसे मेरे हवाले की, इस्लामिया फरीदिया जैसा इंस्टीट्यूट मेरे हवाले किया, सरकूट मंदिर जैसी सराएं और मंदिर मेरे हवाले किया। तो इसमें मुझे बड़ी खुशी है कि जब वो मुसीबत का वक्त आया तो लोगों ने इन जो कंजर्वेटिव एटीट्यूड से इनसे बालातर होके उसका साथ दिया। और आपको एक और बात जान के खुशी होगी कि इसी दौरान एक हमारा जो बिहार का रहने वाला भाई, मुस्लिम भाई, यहाँ फोत हो गया। तो उसके लिए जब थोड़ा सा इशू आया तो हमने एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मैंने एक फ़ैसला लिया, मैंने अलग से ज़मीन मखसूस करा दी, उसके लिए अलग कब्र बनाई। उनकी फैमिली को हमने जम्मू से बुलवाया, गाड़ी करवा के बुलाया और हमने कोशिश की कि मुसीबतें आती जाती रहती हैं, लेकिन जब मुसीबतें आए तो हमको बेसिक्स नहीं भूलने हैं, वो करना है। हमने वो किया। उसमें शहरदारान के एक तबके ने मेरा भरपूर साथ दिया और हमने ये कोशिश की कि हम इस लड़ाई को लड़ते हुए, जो कि बड़ी लड़ाई है, ये छोटी छोटी लड़ाइयों को बीच में नहीं आने देंगे। तो मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ किश्तवाड़ के अवाम को कि इन्होंने इन छोटी छोटी चीज़ों को पीछे रख के एक सामने जो एक बड़ा चैलेंज था उसको लड़ने में, उस लड़ाई को लड़ने में हमारा भरपूर साथ दिया और इन छोटी छोटी चीज़ों को आड़े नहीं आने दिया। दूसरा एक सवाल है, क्योंकि इस कोरोना
के बीच में ईद भी आई, रमज़ान भी आया, और ख़ास तौर पे जो जुमा मखसूस है जिसमें कि मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना बड़ा ही कंपलसरी होता है। उसके अलावा जो मंदिर हैं यहाँ के, बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं, उन मंदिरों में पूजा पाठ, ये सब चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो उन पुजारियों को, उन मौलाना और मुफ्तियों को जो मिंबर के ऊपर होते हैं, उनको कैसे आपने कॉन्फिडेंस में लिया? देखिए, ये बिल्कुल सही बात की आपने कि हमारा मुल्क जो है साउथ ईस्ट एशिया में और बिलखुसूस इंडिया, हिंदुस्तान, यहाँ मज़हब का बड़ा रोल है। तो जब ये ईद के दिन आए या माह रमज़ान भी आया, बड़ा मुक़द्दस महीना, तो बड़ा मुश्किल था लोगों की। एक रवायती तौर पर सैकड़ों सालों से एक वो बनी हुई है आदत और अकीदा है कि ऐसा काम करना है, लेकिन हम उनके साथ बैठ के उनको ये बावर करवाने में कामयाब हुए कि देखें, खुदा हमारी मजबूरियों को जानता है, देवता, मंदिर, मस्जिद, ये देवी हमारी मजबूरियों को जानता है। अगर हम उनकी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे जो रवायती तौर पर मखसूस है, तो हम अपने से नहीं कर रहे, क्योंकि हालात ऐसे हैं। और आपको पता है कि इवन मैं मुबारकबाद दूंगा कि जो बड़े बड़े आलिम थे इस्लाम के और हिंदू धर्म के, और उन्होंने ये लोगों को कहा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे कुरान शरीफ में लिखा है कि जब इस तरह की वबा फैल जाए, इस तरह की इन्फेक्शन फैल जाए, तो उसमें कैसे दूर रहना है। और खुशी होगी आपको, मुझे भी बाद में जानकारी हुई कि इस तरह की चीज़ों को बचने के लिए हज़ारों साल पहले कुरान शरीफ और गीता और ग्रंथों में ऑलरेडी ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि जब इस तरह की बातें आ जाएं तो कैसे बचना है। तो लोगों से जब हमने बातचीत की तो वो कन्विंस हुए और उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। और जब बड़े बड़े आलिम, मुफ्ती साहिबान, पंडित साहिबान ने लोगों को मंदिर मस्जिद से यह चीज़ बावर करवाई, तो वो अंडरस्टैंड कर गए कि इस वक्त मौके की जो नज़ाकत है, जो हालात है, उसके मुताबिक आपने आपको डालना है और खुदा हमारी मजबूरियों को जानना है। तो इस वक्त कोई ज़िद करके या सोशल डिस्टेंसिंग को कंप्रोमाइज़ करके हमने आपको मज़ीद बहरान में नहीं डालना है। तो इसमें लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया, कामयाब। मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। कोई भी इंतज़ामिया, कोई भी निज़ाम कभी कामयाब नहीं हो सकता जब ये लोग उसका साथ ना दें। और मैं आपको ये कह दूँ कि ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये आप हर शख्स के पीछे पुलिस वाला नहीं लगा सकते। अब ये लोगों का इनिशिएटिव है, लोगों की तरह से इनिशिएटिव आ रहा है। वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मोहल्ला वाइज, वार्ड वाइज अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस बीमारी से कैसे बचना है। रादर उनकी तरफ से इनिशिएटिव आता है। उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि ये सिर्फ इंतज़ामिया की बैटल नहीं है। और दूसरा मैं कह दूं, इंतज़ामिया और आम आवाम दो पोल सपाट नहीं है। इंतज़ामिया को एक जिम्मेदारी आयद की होती है कि लीड लेना, जो कवानीन है मुख्तलिफ, उनकी कंप्लायंस करवाना। लेकिन ये सब लोगों के तावन से और कोऑपरेशन से होता है। और मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि अक्सरियत में लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है और इस चीज़ को कामयाब बनाने में मदद की। तो दूसरी बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। इधर सिटीज़ में जितनी भी हमने रिपोर्टिंग अभी तक की, वहाँ हमने एक चीज़ देखी कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का अभी तक उतना जो है लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन आपके गाँव में मैं गया, चिंगाम में, जिसमें कि कल ही जो है एक व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। वहाँ पे मैंने एक चीज़ अनोखी सी देखी कि गाँव में तो लोगों का आना जाना एक एक घरों में बहुत आम होता है, वहाँ पे आप रोक नहीं सकते हैं। और ना आपके पास उतनी कोई अमला पुलिस का है कि आप हर गांव में डाल दें। उस गांव में मैंने एक वीरानी सी देखी, कोई घर से बाहर नहीं है। और कुछ लोग वहाँ, हमने उसकी रिपोर्ट भी की है, कुछ लोग वहाँ पे खिड़की में थे, तो हमने उनसे पूछा क्या मसला है, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? कह रहे हैं नहीं जनाब, जो है हम बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ये जो इतनी खतरनाक अवेयरनेस गाँव तक पहुँचाना, इसमें ये क्या राज है आप? देखें, मैं जैसे मैंने पहले गुजारिश की आपसे, 3-4 दिन पहले मैं ऑलरेडी छात्रु ब्लॉक में था। मैंने लोगों से मीटिंग की और 3-4 दिन पहले हमने, शुरू से भी कर रहे हैं, 3-4 दिन पहले जब ये कोरोना का प्रकोप बढ़ा और दूसरी चीज़ें बढ़ी, तो हमने सब एसडीएम, सब तहसीलदार साहिबान को ये जिम्मेदारी आयद की, सब पीआरआई से मीटिंग करें, पंचों सरपंचों से मीटिंग करें और बिलखुसूस जो हमारे मस्जिदों के मौलाना साहिबान हैं या मंदिरों के पंडित साहिबान हैं, उनसे मीटिंग की, लोगों को ये कहा और रियलाइज़ करवाया, मोहल्ला वाइज रियलाइज़ करवाया कि अब वो वक्त आ गया है, हम पीक पर हैं। तो इन चीज़ को संभालना है। कैसे संभालना है? इसका कोई इलाज नहीं है, इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं, एक सोशल डिस्टेंसिंग इलाज है। तो मुझे आपको बताते खुशी होती है कि अक्सरियत ने इस बात को माना है। तो मैं आपके
वसातत से लोगों को शहर में भी ये बताना चाहूँगा कि सर्वाइवल रहेगा, ज़िंदगी रहेगी तो सारे मेले आएंगे, सारी खुशियाँ आएंगी, सारे कपड़े खरीदे जाएंगे, सारे रेस्टोरेंट चलेंगे, सारी डेवलपमेंट होगी। ये सब्जेक्ट टू है कि हम जिंदा रहें, ठीक रहें। और हालांकि आपको कल पता होगा कि हमने जो भी कोई बाज़ार में बिना मतलब घूमता है या मास्क के बिना, तो हमने 300 रुपये जुर्माना रखा है। कल ही के दिन कम से कम 50,000 रुपया हमने जुर्माना किया है। अच्छा। लेकिन मैं फिर से आपसे कहूँगा कि जुर्माना कोई वो सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों की तरफ से इनिशिएटिव आना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये किसके लिए है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये एक अवामी तहरीक बननी चाहिए, लोगों की तरफ से इनिशिएटिव आना चाहिए, और आ भी रहा। लेकिन आपको पता है हर तबके में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, इंडिफरेंट लेते हैं। मेरी उनसे पुरजोर गुजारिश है कि इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, लाइटली मजाक में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तारीख गवाह है, चाहे वो पुरानी प्लेग की बीमारी देख लें या पुरानी 1916 की बीमारी देख लें, या जो दिल्ली में हो रहा है या मुंबई में हो रहा है या अहमदाबाद में हो रहा है, तो ये सपना नहीं है। ये मत कहें कि ये दूर तक किसी और कोई लगी ही, हम तक पहुँचने में इसको देर नहीं लगेगी। तो इसमें जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम्स हैं, मास्क पहनने के नाम्स हैं, स्पीटिंग ना करने के नाम्स हैं, तो इन चीज़ों का पालन करें, नहीं तो ला को अपना काम करना पड़ेगा। आज तक आपने जैसे पहले जिक्र किया कि हम ग्रीन जोन हैं, तो रफ्ता रफ्ता हमने कोशिश की थी कि लोगों को ग्रीन जोन का आस्ता आस्ता फ़ायदा दिया जाए, थोड़ी थोड़ी सहूलियत दी जाए। हमने इको और दूसरी गाड़ियाँ खोली, हमने बार्बर्स को अलो किया SOP के तहत, हमने इनकी दुकानें खोली। पहले मरहले में हमने अलग अलग दुकानों को सेग्रीगेट किया, कुछ संडे को खुलती थी, कुछ मंडे को खुलती, ट्यूसडे को खुलती थी। जैसे जैसे हालात बेहतर हुए तो हमने कोशिश की कि इन सब को मौका दिया जाए। लेकिन ये सब कुछ है जब तक हम ठीक हैं। आज देखें इतने महीनों बाद आज कश्मीर में फिर लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, मुल्क की कुछ रियासतों ने फिर से लॉकडाउन किया है। जब अगर कोई माशरा, कोई तबका खुद से उन ज़ाब्तों का पालन ना करे, तो उसी लिए लॉ होता है, कानून होते हैं, इंतज़ामिया उसी लिए होता है, फिर लॉ उसी वक्त लागू होता है कि लागू करवाना पड़ता है कि अगर आपने उनकी विजडम नहीं जाग रही तो फिर सख्ती से लॉ लागू करवाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसा ही रहा, कुछ तबके ने ये संजीदगी से नहीं सोचा कि हमको इनका पालन करना है, तो लॉ को अपना काम करना पड़ेगा और हमको मज़ीद सख्ती करनी पड़ेगी और लॉकडाउन की नौबत भी आ सकती है। तो मेरी लोगों से आपके माध्यम से पुरजोर गुजारिश है कि इसकी नौबत ना आने दें, अपने आप को बचा के रखें। अब जब अनलॉक की सिचुएशन भी पैदा हो रही है तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लगभग 2000 लोग ठाठरी नाके से हमारे पास एंटर कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी हैं, उनको स्क्रीनिंग कर रही हैं। हमने लोगों से गुजारिश की है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को डिस्क्लोज़ करें, कहाँ से आ रहे हैं। हम आपकी मदद करने बैठे हैं, आपको रखेंगे अच्छे से, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, आपका टेस्ट करेंगे, आपको ठीक करके ज़रूर भेजेंगे। ये कौन सी विजडम है कि आप छुपाएं और अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, अपने मोहल्ले में जाएं और छुपा के इन्फेक्शन लेके जाएं, सारे मोहल्ले को उस बुरहान में मुबतला करें और इन्फेक्शन करके तो इतनी सारी क्राइसिस पैदा करें। ये कौन सी है? हम खुल के कह रहे हैं, है तो है। हम आपकी टेस्टिंग करवाएंगे, अच्छे करके आपको पूरा ठीक करके भेजेंगे। जब हम तैयार बैठे हैं तो छुपाने की बात कौन सी है? ये हेड ऑन चैलेंज लेना है। तो इसका इलाज यही है कि जैसे ही अपनी हिस्ट्री डिस्क्लोज करें, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपकी टेस्टिंग हो, आपको अच्छे से बना के भेजा जाए। जहाँ कहीं इन्फेक्शन है उन लोगों को बाहर निकाला जाए, टेस्ट किया जाए, ठीक किया जाए, आगे भेजा। छुपाने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात ये थी कि अब तो ये बात होगी, जो लोग अब बाहर से आ रहे हैं, वो जो लेबरर हैं, मोस्टली जो लेबरर हैं, और जो लोग अभी यहाँ पे एज ए लेबरर काम कर रहे थे, उनके कुछ स्कीम्स के ऊपर बहुत निर्भर हैं। वो जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, या R&B की रोड्स कहीं पे जा रही हैं, या मनरेगा के ऊपर जो हर गांव में है। हर गांव में तकरीबन जो है 50 से 60 लाख का हर पंचायत में केंद्र सरकार ने जो है पैसा दिया PR है इसको। तो उन चीज़ों को आप कैसा देख रहे हैं, किस तरीके से उन चीज़ों में, क्योंकि रोज़गार उन तक पहुँचाना, वहाँ से तो वो आ गए हैं, यहाँ पर उनको कैसे रोज़गार आप पहुँचा रहे हैं? देखें, आपने बिल्कुल बखूबी जिक्र किया कि जो हमारे पास लगभग 3000 के करीब रेगुलेटेड फार्म में जो है लेबर और स्टूडेंट्स वापस आए। तो जो अपना रोज़गार छोड़ के आए हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं, घरों में आए हैं, किन हालात में आए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बैड एक्सपीरियंस रहा, आप बखूबी जानते हैं। और मुझे वो भी बखूबी इल्म है कि वो जल्दी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। मरकज़ी सरकार ने और UT सरकार ने उनको फ्री राशन मुहैया करवाया है, दूसरी चीज़ें मुहैया करवाई हैं। अलावा जी हमने ज़िला लेवल पर यह किया है कि हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं,
हमने उनसे उनकी मशीनरी का इस्तेमाल करके जो भी आने वाले थे सबकी स्किल प्रोफाइलिंग कराई कि कौन शख्स क्या काम करता है, वो किस काम के काबिल है। इसी तरह जो मुख्तलिफ टावर लगाने वाली कंपनियां या हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाली कंपनियां, हमने उन सब से गुजारिश की है कि आप बाहर से लोगों को नहीं लाएंगे ज़्यादा, पहले हम स्किल प्रोफाइलिंग करेंगे। जो शख्स भी विलिंग है यहाँ काम करने के लिए, तो पहले हम उनको चाहेंगे कि वो वहाँ फ्रूटफुल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में उनको ऑक्युपाई करें। तो ये हम इस काम पर लगे हैं। जैसे कंपनियां हमसे परमिशन मांग रही हैं, कोई रजौरी से आने वाला है, कोई डोडा से आने वाला है। इस वक्त चूंकि काफ़ी सारे लोगों में और काफ़ी सारे इलाके जो हैं रेड जोन डिक्लेयर हो रखे हैं, हमने उनसे गुजारिश की है। आज बतौर डिप्टी कमिश्नर मैंने 188 डेवलपमेंट के कामों की परमिशन दी है, बट विद कंडीशन कि जो कोई भी बाहर से आएगा, बाहर की रियासत से आएगा या बाहर से ज़िले से आएगा, मेरा ज़िला एंटर करने से पहले वो यहाँ क्वारंटाइन रहेगा या नेगेटिव सर्टिफिकेट 48 आवर्स के अंदर मेरे पास लाएगा, फिर मैं उनको छोड़ूंगा। जो आपने बात कही कि एक हम तरीका अपना रहे हैं कि कंपनियां और दूसरे कंस्ट्रक्शन के कामों में जो लोग वापस आ चुके हैं, उनकी स्किल के मुताबिक जहां अगर वो काम करना चाहते हैं उनको वहां ऑब्जर्व किया जाए। सेकेंडली, जो आपने मनरेगा का कहा, हमने पिछले दिनों 15 दिन एक मिशन मोड में एक सर्वे करवाया कि जॉब कार्ड वेरिफिकेशन करवाई मनरेगा की। और आपकी जानकारी के लिए हमने 4800 जॉब कार्ड जो हैं वो डिलीट किए। जो लोग कोई मुलाजम थे या कोई दूसरे थे, तो थे ऐसे थे, हाँ, जो कोई थे मतलब आग से जा चुका है, ऐसे ही इनएक्टिव कार्ड थे, वो डिलीट किया। और फिर हमने कोशिश की कि जो लोग बाहर से आए हैं और विलिंग हैं, उनके जॉब कार्ड बनाए जाएं, उनको यहाँ फ्रूटफुल गेन एम्प्लॉयमेंट दी जाए। और इसका एक और पहलू भी है कि जो लोग आ चुके थे, कुछ लोग हमसे फिर परमिशन मांग रहे हैं कि मैं उत्तराखंड में जाऊंगा, कुछ हिमाचल में जाऊंगा, और जम्मू की बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लोग वापस भी जा रहे हैं। लेकिन जो कोई भी लोग वापस बचेंगे यहाँ पे, हम कोशिश करेंगे उनको ऑब्जर्व किया जाए। मनरेगा के काम हमने सारे शुरू कर दिए, टोटल सारे काम शुरू कर दिए हैं। PMAY के सारे काम शुरू कर दिए हैं, PMGSY की सारी रोडें शुरू कर दी हैं। और हमने ये कोशिश की है कि हमारी लोकल लेबर ऑब्जर्व हो। PMGSY में एक इशू था कि कुछ स्किल्ड लेबर जो होती है, मैग्डमाइजेशन वाली, कोई बिहार से आती है, कोई यूपी से आती है, कोई कश्मीर से भी आती है, उसमें हमारी थोड़ी सी रिजर्वेशन थी कि जो कोई भी एंटर करे। इस वक्त आप देखें अजहर भाई कि एक तवाज़ुन बैठाना है डेवलपमेंट के बीच में और कोरोना से बचने के बीच में। तो मैंने इस मामले में थोड़ा सा सख्ती बरती है कि जो कोई भी बाहर से आएगा, टेस्ट करवाएगा या टेस्ट 48 आवर्स में साथ लेके आएगा और नेगेटिव होके ऊपर जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये PMGSY या कंपनीज या इनके जो बड़े बड़े कैंप हैं, सैकड़ों की तादाद में जहाँ लेबर रहती है, कोई भी ऐसा शख्स इन्फेक्शन के साथ घुस जाए तो बाद में हमको रेड जोन डिक्लेयर करना पड़े या कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना पड़े, तो महीनों तक वो बंद रहे। तो इसमें PMGSY के काम, RNB के काम, इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट काम थे, जैसे हमारा SC हॉस्टल, हमारे कॉलेजेस, हमारे अठौली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल में आई सेक्शन का बिल्डिंग, सेकंड फेज 100 बेडेड हॉस्पिटल, हमने वो सारे काम शुरू करवाए हैं। लेकिन कोशिश ये की है कि डेवलपमेंट और सोशल डिस्टेंसिंग में एक तवाज़ुन बैठाया जाए, बस वो हमारी कोशिश है। और दूसरा, ये आपने देखा हो कि लेबर की कई स्कीमें हैं जहां सरकार ने जो बेरोजगार थे उनको वहां 1-1 हज़ार रुपया और दूसरी स्कीमें दी हैं। फिर इसी पीरियड में हमने सोशल वेलफेयर की स्कीमों के मजीद तकवीज़ दी है, जो ताकि जो लोग इस वक्त घर आ चुके हैं, बेरोजगार हैं, उनको ये सोशल कुशन इन स्कीमों का फ़ायदा मिले। लेकिन साथ के साथ इस बात का हमें बखूबी इल्म है कि इनको लंबे टाइम तक बेरोजगार और फ्री रख के आप कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हम जल्दी से इस तरफ कोशां हैं कि या तो ये अपने अपने जहाँ ये रोज़गार थे इनके वहाँ जाएं, या हमारे पास जो मौके हासिल हैं, जो अवेलेबल हैं, हम उनको इनकी स्किल के मुताबिक मैच करके उनको उनमें डलवा सकें। बहुत अच्छी बात है। रविंदर जी, एक और जो है सवाल है लोगों की तरफ से ही है कि यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध यात्राएं जो है इस किश्तवाड़ में होती थी और होती भी हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन क्या इस साल वो यात्रा, जैसे मैं मचेल यात्रा की बात कर रहा हूँ, क्या इस साल वो यात्रा होगी? अगर नहीं होगी तो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, क्या SOPs होंगे उसमें? वो चीज़ अगर आप लोगों को डिस्क्लोज करें तो शायद हमारे व्यूवर्स को भी कुछ पता चले। देखें, आप बखूबी जानते हैं कि ये नए SOP के मुताबिक हर किस्म की सोशल गैदरिंग, रिलीजियस कांग्रीगेशन, पॉलिटिकल कांग्रीगेशन बैंड है। और हमारे ज़िले में भी हमने ये पहले हुड माता यात्रा थी,
और छोटी छोटी यात्राएं होती थी। उससे पहले माह रमज़ान था, ईद के दिन थे, और मैं एक सिख मज़हब से तलक रखता हूँ। यहाँ गुरुद्वारा भी है, बड़े दिनों से बंद है, तो कोई सब बंद है, सब चीज़ें बंद हैं। अब आज की डेट में जो सिचुएशन है, आप श्रीनगर भी देख रहे हैं, बाकी जगह भी देख रहे हैं, हम एक बड़े ही क्रूशल मरहले में इस वक्त संभालने की बात है। ये नए नए केसेस निकल रहे हैं, तो इस वक्त तक हमारी पोजीशन ये है इंतज़ामिया की कि जो भी कोई यात्रा है वो एक सिंबॉलिक होगी। जहाँ कहीं मंदिर है, मस्जिद है, जो वहाँ के पुजारी, वो जहाँ के मौलवी, जो उनको इंडिविजुअल लेवल पर काम करना होता है वो काम करेंगे। पब्लिक के लिए अभी तक यात्रा का स्कोप मुझे नज़र नहीं आ रहा। फिर भी हम 1-2 दिन में इसके बारे में मजीद मीटिंग करने वाले हैं, फार्मली लोगों को मुब्तला करेंगे। अगर कर पाए तो बताएंगे, नहीं कर पाए तो हम लोगों को अपने कंस्ट्रेंट बताएंगे कि क्या तकलीफ़ें हैं। क्योंकि एक कुछ मुझे फीलर मिले हैं कि हमारे किश्तवाड़ के अवाम का भी ये ख्याल है, और बिलखुसूस पाडर के लोगों का भी ख्याल है कि जिस तरह के हालात हैं, तो हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोगों की मोबिलाइजेशन करवाना, लोगों को बाहर से लाना, उनके इंतज़ाम करना, इसमें सोशल मोबिलाइजेशन से हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। जो इतनी मेहनत हमने आज तक की है तो वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, और खुदा हमारी मजबूरियों को बेहतर जानता है। हम कोई जानबूझ के, कोई हिंदू मुस्लिम सिख या जानबूझ के अपने मजहबी अकीदों से पीछे नहीं हट रहा, बट कंस्ट्रेंट्स हैं, तो खुदा हमारी मजबूरियों को जानता था। इस वक्त हमारी पहली तरजीह ये है कि कैसे ज़िले को बचाया जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे इन्फेक्शन से बचा जाए। इस मरहले से गुजर जाएंगे तो खुदा रहमत करे, ये यात्राएं भी चलेंगी, ये मेले भी चलेंगे, डेवलपमेंट के दौर भी होंगे। खुदा करे जल्दी ही वो खुशहाली का दौर वापस आए। बट इस वक्त वो हालात मुझे नज़र नहीं आते कि हम इस तरह की यात्राओं को इजाज़त दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत बढ़ावा मिल रहा है जब से कोविड-19 आया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी बहुत ब्रिलियंट बच्चे रहे भी हैं, जो अभी IAS भी जिन्होंने क्रैक किया, KS भी क्रैक किया है, और अलग अलग प्रोफेशंस में टॉप हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो बच्चे अभी यहाँ 12th के एग्ज़ाम, 10th के एग्ज़ाम, 8th में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या चीज़ें हो रही हैं, और आगे किस तरीके, क्योंकि बच्चे भी अब जो हैं घरों में तंग आ गए हैं, किस तरीके से जो है उन स्कूलों के ऊपर आप फोकस्ड हैं? अगर वो नहीं खुलेंगे तो आगे किस तरीके से स्कूल चलेंगे? देखें, आप बखूबी जानते हैं, आपको इल्म है कि हमारा ज़िले की नोयत कुछ अलग सी है। ये जोग्राफिकली बड़ा टफ टेरेन है, और यहाँ 78 विलेजेस ऐसे हैं जहाँ आपको नेट कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे शेडो जोन है। तो यहाँ बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया है। इसकी इनबिल्ट कुछ हैंडीकैप्स हैं, वो हैं। फिर भी उसके रहते हुए हमारे जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, इन्होंने प्रोफेसर्स और दूसरे टीचरों की कोशिश करके जहाँ जहाँ हमारी ये मोबिलिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए दूसरी ऑनलाइन क्लासें लगा रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि कम्युनिटी क्लासेस भी लगाए जाएं। लेकिन कम्युनिटी क्लासेस के साथ साथ मेरी रिजर्वेशन है कि कतई सोशल डिस्टेंसिंग कंप्रोमाइज़ ना हो। तो आप बखूबी ठीक कह रहे हैं कि आप यहाँ डिफ़िकल्ट है, और यहाँ जम्मू जैसी सहूलियात या श्रीनगर जैसी सहूलियात या बडगाम जैसी सहूलियात नहीं हैं। तो जिस तरह के हमारे हैंडीकैप्ड है, जिस तरह से हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनके बीच में रहते हमने भरपूर कोशिश की है कि जो लोगों को, बच्चों को उन तक व्हाट्सएप के ज़रिए, ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए पहुंचा जा सके। और थोड़े ही दिनों में मेरी अलग से कोशिश थी कि अलग अलग एक नॉन फार्मल सिस्टम से टीचरों के ग्रुप बना के, इवन ऑफिसर्स के ग्रुप बना के, हम अलग अलग जो भी पेशेवर जिस फील्ड में महारत रखता है, तो लोगों को, बच्चों को इस तरफ गामजन किया जाए। हमारी कोशिश पूरी है, लेकिन मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि यहाँ जो ऑनलाइन के लिए सहूलियत होनी चाहिए थी वो 100% मैसर नहीं है। तो हम उस हद तक वो नहीं कर पा रहे जो कि किया जा सकता था। दूसरा, अब सर आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, ये जो टूरिज़्म का, क्योंकि यहाँ बहुत खूबसूरत जगहें हैं किश्तवाड़ में, और कुछ लोगों का जो फीडबैक है, जिनने हमें अप्रोच किया, उन्होंने ये कहा कि पहले इस तरीके के मौके यहाँ नहीं होते थे, जो टूरिस्ट प्लेसें ऑलरेडी थी उनके ऊपर काम नहीं होता था, लेकिन अब शुरू हुआ है।
तो वो आपका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है या आप खुद चाहते हैं? क्योंकि आपने ज्वाइन फरवरी में किया, कोविड-19 साथ में आया, और उसके बाद अब जब थोड़ा सा इससे थोड़ी सी राहत मिली आपको कि भाई अब अनलॉक 1 हो गया, अनलॉक 2 के ऊपर चल रहे हैं हम, तो आगे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ये फ्यूचर का आपको बोल रहा हूँ कि आगे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ आप करने जा रहे हैं, या जो ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप करेंगे? देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो इस तरह का ज्योग्राफिकली टफ टेरेन है यहाँ पे, जो एग्रीकल्चर लैंड भी हमारी लेस देन 15% है, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं लोगों की, बड़ी मुश्किलात हैं। तो यहाँ 2 चीज़ों का पोटेंशियल मुझे नज़र आता है, एक हार्टिकल्चर पोटेंशियल और दूसरा टूरिज्म पोटेंशियल। टूरिज्म आपने जैसे पहले जिक्र किया कि ऑलरेडी कुछ यात्राएं और कुछ ये चलती हैं, जैसे रिलीजियस टूरिज्म है हमारी मिलचेर यात्रा में और हुड यात्रा और दूसरी यात्राओं में लगभग 3 लाख के लोग आते थे। लेकिन एक बार उसी तरह हमारे जो टूरिज्म के पोटेंशियल थे, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जगहें हैं जिनका वो पोटेंशियल अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ। यहाँ एडवेंचर टूरिज्म का स्कोप है, यहाँ अलग अलग विंटर स्पोर्ट्स का स्कोप है। तो जब मैं आया तो एक हमने मीटिंग करके रिव्यू किया था कि पोटेंशियल एरियाज कौन कौन से हैं, पर बदकिस्मती से इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाते 10 दिन बाद ही कोरोना का प्रकोप आ गया, तो हम इस तरफ मुब्तला हो गए, तो इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाए। तो सारे वो तरक्की याफ्ती काम जो थोड़े से बैक बेंच पर रह गए, पहली प्रायोरिटी, पहली तरजीह हो गई कि कोरोना से ज़िले को कैसे बचाना। अब थोड़ा सा हमको जब रिलीफ मिला था, हमने इस तरफ फिर से तवज्जो दी है। तो इसमें किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा रोल है। किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी से हमने जब रिव्यू किया तो काफ़ी सारे मामला थे, लेकिन कोरोना के चलते उनको हम आगे बढ़ा नहीं पाए। उस किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सीईओ थे हमारे, वो भी कोरोना के चलते उनकी खुसूसी तौर पर ड्यूटी लगा दी गई जम्मू में, और कटरा ट्रेनों में वहाँ चले गए। अभी आर्जी तौर पर उनकी फिर परमानेंट मुंतकिली यहाँ से हो गई, उनको कहीं और लगा दिया गया। तो अब आर्जी तौर पर हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब के पास चार्ज है। तो हमने थोड़े दिन पहले एक रिव्यू किया है कि हम क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जब इस तरफ से कोरोना से हमको निजात हासिल होगी, तो हमने कोशिश की है कि कुछ ज़्यादा नहीं, 5-7 जो पोटेंशियल हैं हम उनको डीपीआर बना के अच्छे से तैयार करके गवर्नमेंट के पास भेजेंगे कि उनको फोकस अटेंशन दी जाए और वो किया जाए। टूरिज़्म के लिहाज से जब भी कोई टूरिस्ट इतनी दूर से जम्मू से अगर किश्तवाड़ आएगा तो उसको 2-3 दिन रखने के लिए हमको वो मौके तलाश करने पड़ेंगे, सस्टेन करना पड़ेगा। उसमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, उन्हें रहने की जगह, वो सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। तो एक मुझे लगता है कि अगर साजगार फ़ज़ा हमको फराम हुई, ये कोरोना से हमने निजात हासिल की, तो इस तरफ हम बड़ी दिलचस्पी से काम करेंगे। और जो ऑलरेडी स्ट्रांग पॉइंट हमारे हैं, रिलीजियस यात्राएं हैं, एडवेंचर टूरिज़्म है, इस पर हम काम करने की कोशिश करें। तो राजेंद्र जी, आखिर में क्या मैसेज आप देना चाहते हैं किश्तवाड़ की आवाम को, जम्मू कश्मीर यूटी की आवाम को, और ख़ास तौर पे पूरे भारतवर्ष को? देखें, आज एक बात तो तस्लीम करने की है कि इस वक्त हम बड़े मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रहे हैं। रादर मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ कि इस तरह का मुश्किल तरीन मरहला मैंने नहीं देखा। जब इस तरह की बीमारी है, इस तरह की इन्फेक्शन है, और हमारे सामने इंस्टांसेस सामने हैं, दिल्ली का है, मुंबई का है, अहमदाबाद का है, इसको बिल्कुल लापरवाही से और लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी चीज़ का इलाज नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, अगर ये चीज़ें हैं तो हमको अपनी ज़िंदगी में इन आदतों को ढालना पड़ेगा। और जो नज़र आ रहा है कि ये जल्दी से ख़त्म होने वाला भी नहीं है, ये काफ़ी अरसे तक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। तो हमको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन आदतों को ढालना पड़ेगा अगर ज़िंदगी चलानी है, कि कैसे कोरोना के साथ ज़िंदगी जी सकती है। और इसी तरह जो डेवलपमेंट के काम हैं, हम सारे काम रोक के नहीं रखते। 130 करोड़ का मुल्क काम रोक के उनको रोटी नहीं खिला सकता, काम भी साथ साथ चलेंगे। आज 5वें महीने में हम एंटर कर गए हैं। ये तो एक डेवलपमेंट और रोज़मर्रा की जो हमारी आती है, उनमें एक तवाज़न बैठाना पड़ेगा। हम तवाज़न तभी बैठा पाएंगे जब हम उन आदतों को अपने आप में इनकलकेट करेंगे। लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने इटली के इंसान सामने है, अमेरिका के सामने है, इतने तरक्की याफ्ता मुल्क, जब उन्होंने गैर जिम्मेदारी से काम लिया तो इस तरह का स्पिन, इस तरह का स्पाइक आया कि सारे बेड धरे के धरे रह गए, सारी उनकी तरक्की भरी की दरी रह गई, मेडिकल सहूलियात धरी की दरी रह गई। तो इसमें एक ही चारा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और उन सारे SOP का अमल करना, जिससे हम बच सकते हैं। लाइटली बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आपके वसातत से आम आवाम जो ज़िले के हैं उनसे पुरजोर गुजारिश है कि ये मरहला डिफ़िकल्ट आया है, अक्लमंदी से और
डिसिप्लिन्ड हैबिट से आपने इसका मुकाबला करना है और कोशिश करनी है कि ये हम इस मरहले डिफ़िकल्ट मरहले से गुजर जाएं। तो बाकी चीज़ें मैंने कहा, ज़िंदगी में बाज़ार घूमना, मेले करना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, पिकनिक्स मनाना, ये सब साथ साथ ज़िंदगी में चलेगा अगर हम सलामत रहेंगे, अगर हम महफूज रखेंगे। तो कोशिश करें कि इन ज़ाब्तों का पालन करें। ये सिर्फ इंतज़ामिया का काम नहीं है, ये टू वे ट्रैफिक है। ये इज्तमाही तौर पर आम आवाम और इंतज़ामिया को मिल के इसका मुकाबला करना पड़ेगा ताकि हम उस मुश्किल तरीन मरहले से उबर पाएँ और अपने आप को और अपने मुल्क को, अपनी यूटी को इसके बचा पाएँ। थैंक यू राजेंद्र जी। जैसे कि आप ने बहुत अच्छा मैसेज सर ने भी दिया कि किस तरीके से आप जो है इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं और किन SOPs का आप जो है पालन कर सकते हैं, और उसके बाद किश्तवाड़ का पूरा एक सिनेरियो दे दिया कि आगे क्या क्या होने वाला है और ख़ास तौर पे क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये अभी तक ये डिस्ट्रिक्ट जो है ग्रीन जोन में है। आगे भी आपकी मुलाकात हम ऐसे ही शख्सियतों से करवाते रहेंगे, जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।